आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल्स। उस सेल्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और उसकी में हम लोग क्या पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का, हमारे सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ना हो तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और कैसे होता है, देखने में कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया 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 जिसे हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से बाहर वाला उसका मेम्ब्रेन स्मूथ होता है और अंदर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह फोल्डेड होता है। यूं आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है। ये जो हो गया आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ओके, इससे क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है जो कि स्मूथ होता है, चिकना होता है। और अंदर वाला जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ नहीं होता, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये वाला पार्ट जो है इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ओके, क्रिस्टी कहा जाता है अंदर वाले पार्ट में। याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में क्या भरा रहता है, एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, ये साइटोप्लाज्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जो है डीएनए होता है, इसका अपना डीएनए होता है, डीएनए होता है, अपना होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में हम लोग जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में फॉर्म चेंज हो जाता है। फिर वो जो है छोटी आंत में जब ग्लूकोज बन जाता है वो हमारे ब्लड से होता हुआ कहाँ जाता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचता है तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होता है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये क्रेब्स साइकिल कहता है। एक्चुअली ये क्रेब्स साइकिल ना एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है। ओके, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्रेब्स साइकिल होता है तो उसके बाद फिर बनता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी बनता है। एनर्जी मेन चीज है, एनर्जी बनता है। एनर्जी को बनता है वो याद रखिएगा एटीपी के फॉर्म में बनता है, एटीपी फॉर्म। एटीपी फॉर्म में क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं हम लोग, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, फॉस्फेट कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है जो एनर्जी बनता है। 38 पीस एटीपी बनता है, याद रखिएगा, एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में कितने एटीपी बनते हैं, 38 पीस बनता है। ओके, एनिमल सेल्स में 38 एटीपी बनते हैं। तो इस तरह करके हम लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।